यूपी में होने वाले आगामी नगर पंचायत, नगर निकाय, नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नवसृजित नगर पंचायत फाजिलनगर में, जहां से भाजपा नेता पुरुषोत्तम गुप्ता जी की धर्मपत्नी पूनम गुप्ता जी भी जो है भाजपा से संभावित प्रत्याशी हैं, जिनके द्वारा जो है देखा जा रहा है डोर टू डोर जो है संपर्क कर रही हैं, लोगों से अपने पक्ष में जो है वोट जो है के लिए अपील कर रही हैं। तो आइए हम सीधे उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्य एजेंडा क्या है, किस एजेंडे के साथ जो है इस बार वो चुनावी मैदान करने के लिए मौजूद हैं भाजपा नेता पुरुषोत्तम गुप्ता जी, जिनकी पत्नी पूनम गुप्ता जी जो है भाजपा से संभावित प्रत्याशी हैं। तो आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किस एजेंडे के साथ जो है इस बार जो चुनावी मैदान में आए हुए हैं। आपका परिचय? पुरुषोत्तम गुप्ता विगत 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता और नेता के रूप में पूरी विधानसभा में मेरी पहचान है। जनता, जनार्दन और जनहित ही मेरे जीवन का उद्देश्य रहा है। मैं समाज के गरीब, निरीह, लाचार और कमजोर लोगों के उत्थान की परिकल्पना को हमेशा साकार करता हूँ और आम आदमी के प्रति मेरा जो भाव रहता है, हमेशा जनता जनार्दन को भगवान मानकर कार्य करने में विश्वास करता हूँ। 25 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इस बार जो है आपकी पत्नी जो है नवसृजित नगर पंचायत से संभावित प्रत्याशी हैं भाजपा से, क्या सोच है? नहीं, हमारी प्राथमिकता है कि जो समाज के गरीब, कमजोर, निरीह लोग हों, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को आम आदमी के लिए सुलभ बनाने का मैं प्रयास करूँगा। मुख्य एजेंडा क्या है इस चुनाव में? मुख्य जनहित ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और जो जनता की जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, मैं विगत जैसा का पूरा क्षेत्र जानता है कि फाजिलनगर ही नहीं, पूरे क्षेत्र में जब भी कहीं सड़कें खराब रही, जब भी कहीं बिजली की समस्या रही, जब भी चाहे फाजिलनगर को नगर पंचायत दिलाने का विषय रहा या छोटी क्रॉसिंग के निर्माण का मामला रहा हो, नहरों में पानी की समस्या रही हो, मेरा ऐसा व्यक्तित्व है कि सामान्य व्यक्ति जब भी मुझसे आग्रह किया कि पुरुषोत्तम गुप्ता जी, नेताजी, आपको इस मुद्दे का समाधान करना है, तो मैंने तन मन धन से उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। नगर पंचायत बनाने को लेकर देखा गया कि लगातार जो है संघर्ष आपके द्वारा किया गया, नगर पंचायत हुआ, इस बार आपकी पत्नी लड़ रही हैं। नगर पंचायत की लड़ाई भी हम लोग बहुत लड़े और सबके प्रयास से, मेरा भी प्रयास था, सबका प्रयास था, जनता जनार्दन का भी प्रयास था। जब भी हम लोग किसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किए, आम आदमी, आम जनता जनार्दन ने हम लोगों का पूरा सहयोग किया, पूरा मार्गदर्शन किया और सबके सहयोग और आशीर्वाद से फाजिलनगर को नगर पंचायत का दर्जा मिला। और मैं जनता जनार्दन से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि विगत 25 वर्षों से मैंने 3 बार लोकसभा का टिकट मांगा, 5 बार विधानसभा का टिकट मांगा और 25 वर्षों से हर जनहित के मुद्दे पर जब भी किसी व्यक्ति के साथ या किसी व्यवसायिक व्यापारी के साथ, भले हमारी ही सरकार क्यों नहीं रही हो, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य हमेशा जनहित रहा है। जनहित पर मैंने कभी अपना मुंह नहीं मोड़ा, हर व्यक्ति के इंसाफ की लड़ाई लड़ी, न्याय की लड़ाई लड़ी और मैंने प्रयास किया कि समाज के किसी भी कमजोर व्यक्ति का उत्पीड़न न हो। और जब भी ऐसी परिस्थिति आई, मैंने अपना सर्वत्र त्याग करके मैं उनके साथ खड़ा होने का प्रयास किया। देखा जाता है कि फाजिलनगर में छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं उसे समाधान आपके द्वारा जो कराया जाता है, क्या इस बार लग रहा है कि मतलब अगर हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही है उसका जो है फायदा मिलेगा? नहीं, जनता जनार्दन हम लोग रोज डोर टू डोर लोगों के बीच जा रहे हैं और आम लोगों का भरपूर प्यार और स्नेह मिल रहा है। जो काम हम लोगों ने किया हमें बताने की जरूरत नहीं, लोग ही कह रहे हैं कि आप समाज के हर व्यक्ति, हर तबके के लिए खड़े रहते हैं, सबकी मदद करते हैं, सारी समस्याओं, जनहित के हर मुद्दे पर की लड़ाई लड़ते हैं। इस नाते इस बार आप ही को अपना आशीर्वाद देंगे। जनसंपर्क के लिए निकले हुए हैं, क्या लोगों की फीडबैक मिल पा रही है? लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, जनता मालिक होती है और निश्चित ही जनता जनार्दन मेरे 25 साल के संघर्ष, सेवा, समर्पण और निष्ठा से परिचित है। इस नगर पंचायत क्षेत्र में 6000 परिवार संभावित हैं
और मैं कह सकता हूं कि 90% परिवारों से मेरा सीधे संबंध है। और परिवार के मुखिया से ही नहीं, पर बच्चों से भी संपर्क है, महिलाएं भी मुझे जानती हैं। सामाजिक रूप से भी मैंने 132 गरीब लड़कियों की शादी जनता जनार्दन के सहयोग और आशीर्वाद से पूरा हुआ है, वो भी समाज के कमजोर लोगों के लिए है। 15,000 से अधिक हम लोगों ने कंबल बांटा, हजारों पेड़ हम लोगों ने लगवाया जगह जगह जब भी अभियान चला है। भारतीय जनता पार्टी का इस जनपद में मैं कह सकता हूं कि मुझसे ज्यादा सड़क पे 1,000 दिन जनहित के मामले में मैं संघर्ष किया हूं। चाहे कॉलेज रोड का मामला हो, 42 दिन मैंने वहां धरना दिया, चाहे छोटे क्रॉसिंग का मामला हो, 2 बार मिला के कम से कम 80 दिन हम लोग धरना दिया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, 2008 की बात बता दूं, तो हम लोग नहरों के कहीं नहरों के सफाई का कहीं इंतजाम नहीं था, लेकिन आम जनमानस में इतना हम लोगों के प्रति प्यार था, आंदोलन हम लोग के आंदोलन अनशन में बैठे थे, हजारों लोग इकट्ठे हुए और उनके इकट्ठे होने का परिणाम हुआ कि 10 करोड़ रुपया उस समय नहर की सफाई के लिए जो है, नहर की सफाई के लिए सरकार को मजबूर होकर धन आवंटित करना पड़ा। मैं सिर्फ मेरा जीवन पूरी तरह जनहित में समर्पित है। आम आदमी के चेहरे पर मैं खुशहाली देखना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उस सपने को मैं साकार करना चाहता हूं। और समाज के हर कमजोर व्यक्ति का, हर समाज के हर निरीह व्यक्ति के लिए जो भी हो सके, चाहे आवास की बात हो, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन की बात हो, जब भी मुझे ताकत मिलेगी, मैं पूरी ऊर्जा समाज के कमजोर लोगों के लिए लगाऊंगा। उनके उत्थान ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अभी फिलहाल भी नगर पंचायत में आपके देखने से किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, जिससे अगर आप अध्यक्ष होते हैं तो जो है उसे पूरा करेंगे? नगर पंचायत में तमाम कमियां हैं, उन कमियों को सिलसिलेवार बताने की जरूरत तो है ही। अभी इसके पूर्व जो प्रशासक हुआ करते थे पूर्ण बोरा जी, उनका बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल रहा, अच्छा काम उन्होंने किया। इधर जब से दूसरे प्रशासक हुए हैं काफी शिथिलता आ गई है, लेकिन जो प्रमुख रूप से यहाँ समस्या है, फाजिल नगर में नालियों की समस्या है, सड़कों की आवश्यकता है, यही प्रमुख रूप से है। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में फाजिल नगर की जो मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे यहाँ तो इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, लेकिन एक ITI कॉलेज की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग सरकार में हैं तो उसकी पूरी ताकत से उसे पहल करेंगे और फाजिल नगर में ITI कॉलेज स्थापित कराने का प्रयास किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तमाम सुधार की आवश्यकता है। बहुत कभी दुखद परिस्थिति भी खड़ी हो जाती है, सरकार भले हम सबकी है, लेकिन जो व्यवहार व्यवस्था द्वारा किया जाना चाहिए, आम आदमी के भरोसे ही पूरी सरकार और पूरा सिस्टम चलता है। आम आदमी बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था में रहना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। कई बार हम लोग जाके डॉक्टरों को फटकार भी लगानी पड़ी है, लगाया जाता है, लेकिन उसके लिए भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आम आदमी की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। जैसा कि आपने देखा कि भाजपा नेता पुरुषोत्तम गुप्ता से हमने जानने की कोशिश किया, तो उन्होंने बताया कि 25 सालों से जो है हम संघर्ष कर रहे हैं और 25 सालों से जो है जनता के बीच में रह रहे हैं। अगर यहाँ से जो है हमको टिकट मिलता है तो निश्चित ही एक विकास की जो है एक नई कीर्तिमान स्थापित होगी। बता दें कि भाजपा नेता पुरुषोत्तम गुप्ता जी की धर्म पत्नी है पूनम गुप्ता जी, जो कि भाजपा से संभावित प्रत्याशी हैं। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर से।